15 मार्च 2026 को कोलकाता के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठन विचार मंच ने न्यू टाउन स्थित एसपी के जैन फ्यूचरिस्टिक अकेडमी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी हरिप्रसाद बुधिया ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं और लोगों को सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुरस्कार पाने वालों में सोहनलाल दुगट भामाशाह सम्मान मरणोपरांत स्वर्गीय सोहनलाल सिंघवी को प्रदान किया गया। सरदारमल कांकरिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उषा उथुप को दिया गया। कर्मयोगी सम्मान जसवंत सिंह मेहता को मिला। कन्हैयालाल सेठिया साहित्य सम्मान मोनिका गौर को दिया गया। रविंद्र जैन संगीत साधना सम्मान मारुति मोहता को प्रदान किया गया। किसानलाल कांकरिया शौर्य सम्मान पियाली बसाक को दिया गया। कन्हैयालाल मालू विद्यालय गौरव सम्मान आदर्श अग्रवाल को मिला। ब्राह्मी कला सम्मान अभिजीत महतो को दिया गया और अनुपमा सम्मान अन्वी डागा को प्रदान किया गया। इन प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को माला, शॉल, स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिशा भंसाली द्वारा मंगलाचरण से हुई, जिसके बाद अन्वी डागा ने नृत्य प्रस्तुति दी। संयुक्त सचिव डॉक्टर तारा दुगड ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने संगठन की सामाजिक पहलों पर प्रकाश डाला और सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुमिता कौशिक ने किया, जबकि संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस समारोह में कोलकाता और हावड़ा के कई समाज सेवियों, साहित्यकारों और प्रेस के सदस्यों ने भाग लिया। इनके साथ ही कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनमें अध्यक्ष श्री सरदार मूल कांकरिया, संरक्षक श्री पन्नालाल कोचर, श्री सुरेंद्र बांटिया, श्री आर के बोथरा, उपाध्यक्ष पद्मचंद नाहटा, विनोद मिन्नी, विनोद कांकरिया, अशोक मिन्नी, ललित कांकरिया, जयदीप पटवा, अरुण मालू, राजेंद्र रामपेरिया, जय बोथरा, मनोज बोथरा, अशोक बोथरा, पद्म मिन्नी, शशि कांकरिया, सोनल चोरारिया और त्रिशला भंसाली शामिल थे। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हनुमान नाहटा, किशोर गेनरी और अन्य लोगों के सक्रिय सहयोग से संभव हो पाया। वहीं संस्था के कई अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से दिल्ली न्यूज फोकस के माध्यम से। महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री बुधिया जी ने दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, प्रतिभा एवं समर्पण के बल पर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसे सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी, पैटर्न ग्रुप के मार्गदर्शक तथा आज के आयोजन के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद बुधिया जी को अपने बीच पाकर हम सचमुच आनंदित हैं। उनका हृदय से स्वागत करते हैं। She has performed and won prizes at the Prague Dance Festival. शक्ति की प्रतीक हैं सुश्री पियाली बसाक, जिन्हें किशनलाल कांकरिया शौर्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान द्वारा अपने परिवार, विद्यालय और समाज को गौरवान्वित करने वाले श्री आदर्श अग्रवाल को कन्हैयालाल मालू विद्यालय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के लिए प्रसिद्ध श्री अभिजीत महतो ने अपनी कला के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक चेतना और सौंदर्य बोध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें ब्राह्मी कला सम्मान प्रदान किया जाएगा। सुश्री अन्वी डागा, मैं अर्पित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती त्रिशला भंसाली जी को। सभा की सदस्य श्रीमती त्रिशला भंसाली जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। ये है भारत के संस्कार और ये है भारत की बेटी। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी चरण स्पर्श करना नहीं भूलती। हमारे अर्पित कर आपका अभिनंदन किया जा रहा है। श्रीमती गीतिका बोथरा जी से निवेदन है कि मंच पर आ जाएं और आपको विशाला भेंट करें।
सुरेंद्र कुमार जी भाटिया से निवेदन है कि सुश्री अनवी डागा को स्मृति चिन्ह और सम्मान राशि भेंट करें। जो मुझे आज देख रहे हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। और श्री विनोद जी मिन्नी से निवेदन है कि आपको प्रतीक चिन्ह और सम्मान राशि भेंट करें। উপস্থিত সমস্ত বিচারক আসনে যারা বসে আছেন, মান্যগণ্য ব্যক্তি, অনেক অনেক সম্মানীয় ব্যক্তি, আমার আন্তরিক অনেক অনেক প্রণাম, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। এই গৌরবময় বিচার মঞ্চ সমস্ত সদস্যবৃন্দকে আমার অনেক অনেক সশস্ত্র প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। ব্রহ্মকলা অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে এই সম্মানিত হয়ে আমি আপ্লুত। আগামী প্রজন্মকে, নিউ জেনারেশনকে আমি অনেক অনেক সুন্দর জিনিস শেখাতে পারবো, এই উৎসাহ দিতে পারবো। আমি ভাবতে পারছি এত সুন্দর বড় একটা অ্যাওয়ার্ড পাবো। আমি আমার জীবনকে আরো সামনের দিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে। তার জন্য এই সমস্ত বিচার মণ্ডলীর হাত তুলে দিন, জোরে সরকার। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই। To present you with the Sardar Malkakaria Lifetime Achievement Award. May I request the revered Usha Uthokji to come upon the stage. Assalamu alaikum. As always, it's marvelous to have a hand-picked audience of peers, youngsters, and respected elders. It's always wonderful to be a part of this, and to get a Lifetime Achievement Award is really marvelous. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you from the bottom of my heart, really. लेकिन एक डर भी है when you get a Lifetime Achievement Award, ऐसा भी लगता है कि शायद you don't want me to sing anymore. Either it's too cold or you're too old. And I was saying, since Madras can never be too cold, I can definitely tell you I am not too old. So if you ever had the chance, maybe you would have the chance to come over to my house and see the amount of shawls that I have. But each one, almost each one, I can remember. सही 5 लाख व्यक्तियों को मैं हमारा ये सम्मान उनको अर्पित करता हूँ। प्रभु कृपा से वे स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। मेरी यही कामना है। विनोद जी बागरोदिया मेरे सामने हैं, इनका काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है, नहीं हुए सामने नहीं आऊँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आप सबको, विशेषकर विशाल मंच को, इस सेवा सम्मान से हमको अवार्ड देकर सम्मानित करने के लिए उन्हें प्रणाम करता हूं और विश्वास करता हूं, विश्वास देता हूं कि हमारी ये सेवाएं, हमारे जो सहयोगी हैं वे आगे भी आगे ले जाएंगे और इसके भी आगे बढ़ के ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मेरे सहयोगी हैं। आप सबको पुण्य प्रणाम करता हूं कि आप सब हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। बहुत बहुत प्रणाम। इस अविस्मरणीय अनुपम अनुष्ठान को समृद्ध किया आप सबकी उपस्थिति ने, मैं आप सबके प्रति सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष, आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय बुधिया जी जब अपनी बात कह रहे थे, मुझे भवानी प्रसाद मिश्र याद आ रहे थे। उन्होंने आह्वान किया कि सबको अपने अपने स्तर पर समाज के लिए कुछ करना चाहिए।
पल पल, भवानी भाई की पंक्तियां हैं, पल पल तिल तिल खुद को देना, यह जीवन का अर्थ है, जितना अधिक दे रहा है जो उतना अधिक समर्थ। ऐसे सामर्थ्यवान लोगों को हम लोगों ने समादृत किया। कर्मयोगी सम्मान से समादृत जसवंत सिंह मेहता के बारे में तो जितना कम कहा जाए वो कम ही है। स्पष्ट सब कुछ लिख दिया कि किसको क्या देना है, स्पेशली कौन सी संस्थाओं के लिए उन्होंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या देना है, क्या क्या करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन वो एकदम क्लियर कट उन्होंने अपने विल में लिखा है। 8 पेज का विल है, विश्वास करिए। उन्होंने आज तक क्या किया उसके बारे में वर्णन किया है और क्या करना बाकी रह गया है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये हकीकत है। लेकिन मैं और मेरा परिवार की विशिष्ट इच्छा है कि पापा मम्मी के नाम से विचार मंच शिक्षा के क्षेत्र में उनके नाम से अनुदान करे, अवार्ड प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी परिवार का। अब आज के इस समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद जी बुधिया से निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें। श्री बुधिया। आदमी को, सुनने वालों को या देखने वालों को क्या लाभ होता है, ये उद्देश्य हमेशा सामने में रहना चाहिए। खाली ऐसे ही नाच गाने हो जाएं और जाने के टाइम में आदमी यदि कुछ लेके नहीं जाता है, लेके मतलब सीख कर नहीं जाता है या ज्ञान नहीं लेके जाता है, कोई प्रेरणा नहीं लेके जाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम कोई मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ का जो विचार मंच का ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही एक तरह से सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रोग्राम है और इससे सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है। और मैं तो कहूँगा कि इसके कर्णधार जो भी इससे संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा काम होता है। बहुत सी ऐसी संस्था भी आई है, अपने योगदान भी किए हैं। आप भी ये बताइए कि और क्या क्या निर्माण आप लोग का आने वाले समय में करने के विचार है? नहीं तो कर रहे हैं, वो सारे क्षेत्र इन्होंने कवर कर रखे हैं, जैसे शिक्षा है, हेल्थ है और मान लीजिए और अभी जिनको पारितोषिक किया गया है उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र इन्होंने छोड़ा है। सारे क्षेत्र तो कवर कर लिए हैं, नाट्य कला भी लिया है, पहाड़ों की चढ़ाई भी लिए है, तो सेवा भी लिया है, स्वास्थ्य का भी लिया है, शिक्षा का भी लिया है, तो सारे तो मेरे ख्याल से सब वाइड एरियाज हैं और उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मुझे सम्मानित किया गया, इससे आने वाले समय में मुझे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और आगे चल के भी अपनी सोसाइटी को, अपने स्कूल को और अपने रूट्स को और भी ज़्यादा सशक्त करना और भी ज़्यादा अच्छा काम करना और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनना, ये मैं करना चाहता हूँ, जिससे आगे चल के और भी बड़े रूप में अपने काम के लिए जाना जाऊँ और भी ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मुझे प्रेरणा मिलती है। और मैं मोस्टली IPOs, M&A ये सब तरफ अपनी और रुचि रखता हूँ, तो इस क्षेत्र में थोड़ा और अच्छा कर पाऊँ कुछ और भी ज़्यादा अच्छी कंपनी बिजनेस आ पाए इंडिया में और कलकत्ता में भी कुछ आ पाए, तो इस तरफ भी थोड़ा और कार्य करना चाहूँ। अच्छा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतने सालों से हर साल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुन के लाते हैं। पूरे हिंदुस्तान सम्मान इस संस्था से किया है जो आज हिंदुस्तान में नाम रखते हैं और हमारे ये संस्था को ऐसे एस्टेब्लिश किया है कि आज और आगे भी 10-20 साल ये संस्था बंद नहीं होगी। इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कोई भी इसको बंद नहीं कर सकता और हम इसको चालू रखेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहे और आपकी जो भी अखबार है उनके थ्रू हम चाहेंगे कि हमारी संस्था के बारे में बताएं। मैं शशि काकरिया हूँ। वैसे मैं एक NGO भी चलाती हूँ शाम को हावड़ा में, जिसमें 150 बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं हमारे पास और क्लास लोअर KG से लेके क्लास 4 तक 100% फ्री शिक्षा दी जाती है। अब विचार मंच पे आते हैं। विचार मंच में एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है जिसमें
ऑल ओवर इंडिया से जो हस्तियाँ होती है हर एक क्षेत्र की, उसका सम्मान होता है। तो द फील गुड फैक्टर इज़ देयर इन दिस। I really believe that a giver always sleeps well and a taker can only eat well. So it is everyone's turn to give to the society after getting. मैम आने वाले दिनों में आपका कोई प्लान है जैसे कुछ प्रोग्राम्स करने का, ऐसा आप लोगों की तरफ से? अभी हमारा बात चल रहा है कि जो मेरे NGO के बच्चे हैं, पहले वो कॉर्पोरेशन स्कूल्स में चले आते थे, बट अभी मेरा एक प्रोजेक्ट मेरी डॉटर ज्वाइन की है मेरे को, तो इसमें मेरे NGO के बच्चे मेरे पास 6 साल पढ़ के फ्रॉम मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम, आई वांट टू टेक ऑल द चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम। अभी वो प्लान है हम लोग का फ्यूचर। धन्यवाद मैम। क्या ये बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है ना, वो मुझे वही गाने को मजबूर करेगा जो बज रहा है, तो इस राग पर ही आधारित मैं कुछ आपको सुना पाऊँगी। चूँकि राग रागिनियों की तालीम है पंडित मोहनलाल जी मिश्रा मेरे गुरु हैं, तो उनके द्वारा, तो बस ये राग रागिनी जहन में रखते हुए गाती। सागर भजन की शैली मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी गीता, हरि गीता, संस्कृत में भी गीता है हिंदी, तो इस तरह के हमारे भारतीय संस्कृति में कई सारी ऐसे उपनिषदों में, वेदों में, ऋचाओं में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं गाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें सुने और ताकि वो चीज़ें रह सकें हमारे साथ, हमेशा लुप्त न हो जाएं। मेरा बहुत मन है कि उन सारी चीज़ों को मैं एक ऊंचाइयों तक ले जाऊँ। मैम हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको लाइक करते हैं, मतलब उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार और सम्मान और जितना आदर अभी तक मुझे देते आए वैसे ही देते रहें, और जो कुछ सीखने वाले उनमें से लोग हैं उनके लिए यही कहूँगी कि शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की विधा का संगीत गाने के लिए अपने गुरु के प्रति समर्पण की ज़रूरत है, अपने संगीत के प्रति समर्पण की ज़रूरत है। तो वो डेडिकेशन और वो जो लगन होती है, ये आप में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाकर उस मुकाम को हासिल करते हैं। आत्मा का संगीत होना चाहिए, रूह को छूना चाहिए।